ओशो की वह सीख जो आपको स्त्री की माया से बचाएगी, स्त्री माया है। लेकिन यह माया जाल क्या है? क्या स्त्री पुरुष को भटका सकती है, या यह केवल उसका एक भ्रम है? ओशो ने स्त्री और पुरुष के संबंध को किस दृष्टि से देखा? आज हम ओशो की एक गहरी सीख पर चर्चा करेंगे, जो आपको स्त्री की माया से बचने और अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचानने में मदद करेगी। यह सिर्फ स्त्री के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के उस पूरे ताने बाने के बारे में है जिसमें हम उलझ जाते हैं। स्त्री, आकर्षण या भ्रम? ओशो कहते हैं, स्त्री स्वयं में न तो बंधन है, न ही मुक्ति। बंधन और मुक्ति तुम्हारे भीतर है। हमारे समाज में स्त्री को अक्सर एक मोहक शक्ति के रूप में देखा गया है, जो पुरुष को भटका सकती है। धर्म और आध्यात्म में बार बार यह सुनने को मिलता है कि स्त्री माया है। लेकिन ओशो इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। वे कहते हैं कि स्त्री अपने आप में कोई माया नहीं है। माया तुम्हारी वासनाएं हैं। तुम्हारे भीतर का आकर्षण, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हें भटकाती है। यदि कोई व्यक्ति स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है, तो दोष स्त्री का नहीं, बल्कि उसके भीतर उठ रही इच्छाओं का है। स्त्री का आकर्षण, एक भ्रम पुरुष स्त्री के सौंदर्य, कोमलता और प्रेम में बंध जाता है। लेकिन क्या यह वास्तविक प्रेम है, या यह मात्र एक शारीरिक और मानसिक लालसा है? ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम किसी स्त्री को बिना आकर्षण, बिना वासना के देख पाओगे, उस दिन तुम उसे पहली बार देखोगे। अधिकतर पुरुष स्त्री के शरीर, चेहरे या उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उसे प्रेम समझ लेते हैं। लेकिन वह प्रेम नहीं, बल्कि एक क्षणिक लालसा होती है। यह माया इसीलिए है क्योंकि यह आकर्षण तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें प्रेम हो गया है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी इंद्रियां एक खेल खेल रही होती हैं। और जैसे ही यह आकर्षण समाप्त होता है, प्रेम भी समाप्त हो जाता है। तो स्त्री से भागना चाहिए? ओशो इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से देते हैं। वे कहते हैं कि भागने से कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि समस्या स्त्री नहीं, तुम्हारा मन है। यदि तुम जंगल में भी चले जाओ, तो भी तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे साथ जाएंगी। तुम्हारे भीतर यदि लालसा है, तो स्त्री का स्पर्श तुम्हें जंजीरों में जकड़ देगा। लेकिन यदि तुम जागरूक हो, तो वही स्पर्श तुम्हें मुक्त कर देगा। जागृति ही समाधान है। स्त्री से बचने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर की वासनाओं को समझने की जरूरत है। जब तुम एक स्त्री को देखो, तो देखो कि क्या तुम उसकी आत्मा को देख पा रहे हो, या केवल उसके शरीर को। यदि तुम केवल शरीर देख रहे हो, तो यह मोह है। यदि तुम आत्मा को देख पा रहे हो, तो यह प्रेम है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम भीतर से जागरूक नहीं होगे, तब तक स्त्री तुम्हारे लिए एक भ्रम बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, उस दिन स्त्री भी तुम्हारे लिए एक दैवीय ऊर्जा बन जाएगी। निष्कर्ष, स्त्री स्वयं में माया नहीं है। तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हें भ्रम में डालती है। ओशो हमें यह सिखाते हैं कि स्त्री से बचने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं को समझने की जरूरत है। जब तुम अपनी इच्छाओं को समझ लोगे, तो स्त्री भी तुम्हारे लिए एक सुंदर अनुभव बन जाएगी, कोई बंधन नहीं। यदि तुम जागरूक हो, तो स्त्री का प्रेम तुम्हें परमात्मा के करीब ले जा सकता है। लेकिन यदि तुम अज्ञानी हो, तो वही प्रेम तुम्हें बंधनों में डाल देगा। इसीलिए जागरूक बनो, प्रेम को पहचानो और स्त्री की माया को नहीं, उसकी दिव्यता को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि यह सीख तुम्हारे जीवन में कुछ बदल सकती है? कमेंट में अपने विचार जरूर बताओ।